नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे वीडियो में। आज मैंने एक मार्केट के दौरान भी वीडियो बनाया था लाइव। और जैसे कल एनालिसिस में मैंने बोला था कि फर्स्ट आवर में ही जो डिप मिलेगा उसको हम बाई करेंगे। और अगर और डिप आता है तो मैं उसको एवरेज भी करूंगा और जो अपसाइड आएगी वहां से निकलने की कोशिश करूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो पहला ही जो डिप आया था उसी पे बाइंग पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज और 50-60 पॉइंट का आपको मार्जिन के ऊपर प्रीमियम भी मिला और आप वहां से गेट आउट भी हो गए। यही मेरा कल का ट्रेड था, क्योंकि एनालाइज आप ज़बरदस्ती किसी स्टॉक, किसी निफ्टी को या किसी स्टॉक को हर दिन एनालाइज नहीं कर सकते हैं। हर दिन वो फालतू की आप बकवास नहीं कर सकते हैं कि ये बोल रहे हैं वो बोल, जो एनालाइज है वो एनालाइज ही रहेगी। और अब आज का वीक खत्म हो गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि 6 वीक के कंटिन्यू गिरावट के बाद आज हमने वीकली ग्रीन क्लोजिंग दी है। ये एक मेरे ख्याल से बहुत लोगों में ये पैनिक था, हम कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं, वीकली गिरते जा रहे हैं। तो आज वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छी हो गई है। वीकली क्लोजिंग हमने हम उस गिरावट को हमने थामा है, रोका है, लोअर लेवल पे सपोर्ट मिला है। और आज डेली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे निफ्टी को, तो लगभग 6 दिन के बाद 6 दिन के हायर पे क्लोजिंग आई है हमारी। और बहुत अच्छे मजबूती से उसने एक 600 के लेवल के ऊपर सारे दिन बना रहा है। लास्ट में उसने शायद 600 के नीचे 4-5 पॉइंट से उसने ब्रेक किया था और फिर से स्पीड से उसने फिर पकड़ लिया है। आज कुछ ऐसे अहम लेवल हैं जिनके ऊपर मार्केट क्लोज होने में सक्षम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिर नहीं सकते। क्लोजिंग अच्छी हुई है, वीकली क्लोजिंग हो गई है। थोड़ी सी जो उनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनमें थोड़ी खुशी की लहर होगी, लेकिन कल, आज और कल गिफ्ट निफ्टी क्या करने वाला है वो हमें सैटरडे के मॉर्निंग में पता चलेगा कि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम मंडे को कहाँ खुलने वाले हैं। वो हम सैटरडे सुबह मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली हम रिएक्ट क्या करने वाले हैं। और फिर कल 15 अगस्त है, मोदी साहब लाल किले से क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं उसका रिएक्शन भी आएगा। वो अब क्या मार्केट रिएक्ट करेगी वो उस पर हम कल चर्चा करेंगे या फिर सैटरडे मॉर्निंग में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। फिलहाल आज का एक मैं छोटा छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ आपको कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो पहले हम, एज ऑलवेज माय प्रीवियस वीडियोस, हम पहले ये समझ लेते हैं आज कि मार्केट का स्ट्रक्चर और पूरी मार्केट का ओवरव्यू आज क्या रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आज सारे दिन मार्केट में क्या हुआ। ये मार्केट के सारे इंडाइसेस हैं मेरे सामने। और ये इंडाइसेस में अगर आप देखेंगे तो लाल लाल ज़्यादा नज़र आएगा। करीब करीब 5, 6, 7, 8 8 इंडाइसेस ऐसे हैं जो ग्रीन में बंद हुए हैं। एक एक मिनट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। ये 8 स्टॉक गिरने वाले सबसे, जिन्होंने मार्केट को नीचे गिराने में थोड़ी मदद की है। कि रेंज बाउंड मार्केट इसीलिए थी। ये गिरे तो हैं सारे स्टॉक, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो जैसे ऐसा ऑटो 0.02 पॉइंट मतलब फ्लैट फ्लैट रहा है। निफ्टी एफएमजी 0.64 आधा % नीचे गिरा है। मीडिया आधा % नीचे गिरा है। मेटल की बात अभी करते हैं बात को, ये लगभग 1.5% के आसपास नीचे गिरा है। ये 0.5% नीचे गिरा है रियलिटी। स्मॉल कैप, मिड कैप और मिड कैप सेलेक्ट को आप देखेंगे तो आधा % की भी गिरावट नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी रुका गिरावट थमी है। आज सबसे ज़्यादा जो प्रेशर मार्केट को नीचे लाने में दिया है वो सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है निफ्टी मेटल की। आप अगर निफ्टी मेटल को देखें तो मैं इसका, बात चल रही है तो मैं इसका एक चार्ट भी आपको दिखा दूं। इतनी ताबड़तोड़ गिरावट इसमें आई है आज कि इसने ही आज मतलब निफ्टी और आईटी में दोनों में एक तरह की फाइट थी मेरे हिसाब से। निफ्टी आईटी जो अभी आपको 0.4% ऊपर दिख रहा है, ये सुबह शुरू में लगभग 1% ऊपर था, जो मार्केट को रोक के रखे रहा। जिसने निफ्ट मेटल ने क्या किया, मार्केट को नीचे गिराया। निफ्टी आईटी का सपोर्ट था, मार्केट ने बाउंस किया। यही सारे दिन चलता रहा है। और क्लोजिंग आते आते निफ्टी आईटी वीक हो गया और 1% से लेके वो आधा % के आसपास निफ्टी आईटी रह गया। और निफ्टी मेटल ने थोड़ी सी तेजी पकड़ ली गिरावट की तरह से। तो ये आज का टोटल ओवरव्यू रहा है। अब मेटल की बात आई है तो मैं आपको एक मेटल का चार्ट दिखाई दूं लगे हाथ यहाँ पे।
और मेटल एक एग्जाम्पल भी है कि ऐसा निफ्टी के साथ भी हो सकता है। निफ्टी मेटल, ये देखो इसका डेली है, डेली चार्ट है, राइट। कल इसने, आप देखो, मैं खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ निफ्टी मेटल पे, कल इसने हायर क्लोजिंग दी थी, तो सॉरी, हायर हाइज लगा के, इस जोन के ऊपर का हाई लगा के, और इसने हायर क्लोजिंग दी थी। मैं इसको यहाँ से समझाता हूँ, इसको हटा देते हैं, इससे लेते हैं एरो। ये इसने हायर क्लोजिंग दी थी और इस जोन के ऊपर का इसने हाई भी लगाया था। कहाँ गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसके ऊपर, इस जोन को काट के हाई लगा के, इस जोन के नीचे लोअर क्लोजिंग देके हायर क्लोजिंग भी थी, और काफ़ी अच्छा आप यहाँ से देखें तो इसकी क्लोजिंग हायर ही हाई चल रहा था और हाई लगाया, और आज देखो इसका एकदम टोटल रिवर्सल, ये वाला कैंडल देखो आप, ऊपर से टोटल, हालांकि लो नहीं ब्रेक किया है इसने, हायर लोज इसके आप देखो, 1 2 3 4 5 6, अपने इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस वाले लो को तो ब्रेक कर दिया, तो कह सकते हैं एक कल का प्रीवियस लो का लो इसने लगा के क्लोजिंग भी दे दी है उसके नीचे, पर जो स्विंग्स लो थे उनके ऊपर का ही अभी इसका लो लगा हुआ है। तो निफ्टी मेटल में जो हुआ है, जो मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे से समझ लीजिए आप, ऐसा निफ्टी के साथ भी हो सकता है, पर निफ्टी के साथ कई सारे सेक्टर जुड़े हुए हैं, इसलिए आज उसने उस लेवल को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू है मेटल के लिए, राइट। अब हम मेटल से निकलते हैं और इसको मैं यहाँ पे भी निफ्टी 50 कर देता हूँ मैं, क्योंकि हमने तो उसी पे एनालाइज करनी है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये एक हमारा ओवरव्यू आ गया इस पे। ठीक है, ग्रीन गिरने वाले जो हमारे जितने भी इंडाइसिस थे वो थे 8, और ऊपर जाने वाले हरे जो सेक्टर थे वो थे केवल 5, और वो हरे में भी कोई ऐसा नहीं था जो बहुत ज़्यादा कोई बूस्ट कर देता हमारी मार्केट को, तो हम एक बार 730 734 750 का लेवल निकालने में सक्षम होते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। अब आप देखो, फाइनेंस आधा परसेंट भी नहीं चला, आईटी सुबह 1% था, बाद को आधे परसेंट के नीचे क्लोजिंग आ गई, फार्मा जो कल का टॉप इंडाइसिस था, है वो पौने 2% की रैली दी थी कल इसने, वो भी आज फ्लैट फ्लैट हो गया। पीएसयू बैंक ने थोड़ा सा दम लगाया था बीच में, जब 200 250 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चला गया था, पर वो दम फिजल आउट हो गया। आईसीआई बैंक की न्यूज़ ने प्राइवेट बैंक को भी सुबह थोड़ा सा पुशअप किया था, लेकिन मुझे लगता है आईसीआई बैंक भी लगभग आधा परसेंट के आसपास ऊपर बंद हुआ है। तो ग्रीन वालों में बहुत ज़्यादा दम नहीं था, बस यही था कि आईटी ने थोड़ा संभाल के रखा उसको, जब तक संभाल पाया। अब बात कर लेते हैं एक मार्केट के ओवरव्यू की, जो गिरने और चढ़ने वालों में से आज कितने परसेंटेज का उनमें डिफरेंस था, ये भी देख लेते हैं आज। निफ्टी के ओवरऑल स्टॉक्स, फाइन। कल का अगर आप फिगर देखेंगे, मैंने इसीलिए लगा रखा है, कल 13 अगस्त को क्या हुआ था, 450 के आसपास स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए थे, 3% के ऊपर जो थे, लगभग 78 थे, जो कल आपको मैंने दिखाया भी था अपनी एक्सेल में, और रेड में बंद होने वाले 294 थे, मतलब परसेंटेज ज़्यादा थी ग्रीन में बंद होने वालों की, इसलिए कल भी हमने लेवल को होल्ड किया है। आज उसका ठीक उल्टा हो गया, आप देखो, ग्रीन में बंद होने वाले केवल 247 हैं, डबल का फर्क है, और रेड में बंद होने वाले 503 स्टॉक्स हैं। मैंने इनकी एक ये लिस्ट तैयार की है, ये लिस्ट अगर आप देखोगे तो इसमें से केवल मुथूट फाइनेंस है जो 9% के ऊपर चला है, बाकी एक और 6% चला है सैनको, बाकी ये 3% के ऊपर जितनी मेरी लिस्ट है, ये आपको दिखाऊं, 3% से ऊपर चलने वाले ये, अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं यहाँ से, एक मिनट, 3% के ऊपर चलने वाले केवल 22 हैं। ठीक है, 22 स्टॉक्स अबव 3%, राइट। और जो रेड में, अब ग्रीन में कौन कौन से बंद, मुथूट है, सैनको है, डिकैल है, कोरोमंडलम है, ठीक है, ये सारे स्टॉक्स हैं।
इनमें से वेब सोलार आज रेड में बंद हुआ है, जो कल परसों शायद ग्रीन में था। मार्क्सन फार्मा। अब ये हमारे नीचे गिरने वाले स्टॉक्स हैं, 3% से जो नीचे गिरे हैं, ये देखिए आप। इनकी एक लिस्ट एक नज़र मार लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा गिरे उनका नाम डिस्कस कर लेते हैं। सूर्या रोशनी, ये सबसे ज़्यादा 10% नीचे गिरा है। और इसके बाद याद होगा आपको होटल, कल मैं बता रहा था आपको, करीब 6-7% ऊपर था, आज उतना ही 6% नीचे है। ठीक है, जो पैसा आया था वहां से वो लिक्विडिटी आउट हो गई। तो ये स्टॉक्स जो मोटे मोटे हैं इन्होंने, और ये स्टॉक्स कितने हैं इनकी गिनती कर लेते हैं हम। ये 48 है। तो अगर मैं बोलूं 48 above 3% इन रेड और above 3%, सॉरी, इन ग्रीन, तो आप ये अंदाजा लगाओ ग्रीन से ज्यादा रेड में प्रेशर आज ज्यादा था। मतलब आज लिक्विडिटी यहाँ से निकली बहुत ज्यादा है। जो कल ग्रैब हुई थी लिक्विडिटी, कल ऐसे लग रहा था पूरा पिक्चर देख के कि ये इतना तो नहीं गिरेंगे आज, लेकिन हाँ कुछ लिक्विडिटी यहाँ पे कैश में बनी रहेगी। अभी हम एफआईज का डेटा भी समझेंगे, जो कल का उनका डेटा आया था वो भी देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारे निफ्टी के जो टॉप स्टॉक्स थे उनका, ये सिचुएशन ये है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं टॉप इंडाइसेस। हमारा टॉप इंडाइसेस आज गिरने वाला था मेटल सेक्टर 1.39%। अब मेटल में आप देखो 13 स्टॉक रेड में बंद हुए हैं, केवल दो ऐसे हैं जो ग्रीन में बंद हुए हैं। लेकिन वो भी देख लो, डेढ़ डेढ़ कोई 1% ऊपर है, कोई 1.5% ऊपर है। और गिरने वाले 3%, सेल हो गया, एनएमडीसी हो गया, टाटा स्टील हो गया। केवल 2% में ही इतनी ताकत थी कि अगर ये कहीं सारे गिर जाते तो शायद हमारे ऊपर थोड़ा और प्रेशर पड़ जाता। गिरे भी बहुत ज़्यादा, 3% से ऊपर कोई भी नहीं गिरा है। तो ये हो गया हमारा मेटल का सीन। अब बात कर लेते हैं एफएनओ पे, फ्यूचर और ऑप्शन के जितने स्टॉक्स हैं उनमें से कल क्या हुआ था, 150 लगभग 150 स्टॉक्स हमारे ग्रीन में बंद हुए थे और 65 स्टॉक्स रेड में बंद हुए थे। आज 150 तो नहीं, पर रेड में बंद होने वाले 136 स्टॉक्स हैं और ग्रीन में बंद होने वाले 80 स्टॉक्स हैं। रेशो थोड़ा ऊपर है, पर कल के रेशो के बराबर तो नहीं गिरे, लेकिन रेशो थोड़ा सा हमारा ऊपर है। अच्छा, इनमें से ग्रीन में बंद होने वाले जो स्टॉक्स हैं एफएनओ के, 3% से ऊपर केवल 5 स्टॉक्स हैं, जिसमें से मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम है, कल्याण ज्वेलर्स है, ज्वेलरी वाले स्टॉक्स हैं, नौकरी वाला है। ठीक है, और ग्रीन रेड में बंद होने वाला 4%, 3% से ऊपर केवल एक ही स्टॉक है और वो है मैक्स हेल्थ। ठीक, इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऑप्शन, जो फ्यूचर जो ऑप्शंस हैं उनमें भी रेड का रेशो ज़्यादा था, गिरने वाले सेक्टर लगभग डबल से ज़्यादा का फर्क था गिरने वाले स्टॉक्स में। तो यहाँ से भी लिक्विडिटी आउट ही हुई है, लोगों ने पोजीशंस क्लोज किए हैं एफएनओ में अपनी फ्यूचर ऑप्शंस में, जो भी किया हो या आउट हुए हैं। निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी फिफ्टी के एलिमेंट जो हैं उनमें शायद आज एक ही एक है, और 3% से नीचे आज निफ्टी में ना कोई गिरा है और ना कोई चढ़ा है। निफ्टी फिफ्टी की बात करें, और निफ्टी फिफ्टी में कल का जो सिनेरियो था वो ये था कि 36 स्टॉक ग्रीन में बंद हुए थे, केवल 14 स्टॉक ही ऐसे थे जो रेड में बंद हुए थे। आज लगभग बराबर का मामला ही रहा, केवल 8 स्टॉक से रह गए। ग्रीन में बंद होने वाले केवल 21 स्टॉक्स थे और रेड में बंद होने वाले 29 स्टॉक्स थे। और उनमें से एक स्टॉक जो 3% के भी में बंद नहीं हुआ, तो 2% है, विप्रो है। जैसे मैंने आपको कहा आईटी ने आज अच्छा सपोर्ट दिया है निफ्टी को। और टाटा स्टील मेटल, मेटल ने गिराया है। तो मेटल, ये दोनों टाटा स्टील मेटल का है और विप्रो इसका है, दोनों ही। ये लगभग 3% टाटा स्टील गिर गया है और विप्रो लगभग 2% नीचे गिरा है। राइट, तो ये एक सिनेरियो हो गया है ओवरऑल मार्केट के ओवरव्यू का। टॉप स्टॉक्स का रेशो था डबल का, डबल मतलब आधे से ज़्यादा रेड में और केवल आधे जो थे वो ग्रीन में। टॉप इंडाइसिस में मेटल का काफ़ी तेज़ी से प्रेशर था डाउनसाइड का, जिसने मार्केट को नीचे लाने में सबसे ज़्यादा इसी ने प्रेशर बिल्डअप किया है। एफएनओ में भी आपने देख लिया, 136 रेड में थे, 80 ग्रीन में थे। निफ्टी में भी लगभग बराबरी का ही मामला था, लेकिन बहुत प्रेशर से सब कुछ हल्का ही हल्का था।
3% से नीचे लगभग रेड और ग्रीन ऐसे ही था मामला, बराबर का ही मैनेज किया गया है, मतलब किसी भी तरह से निफ्टी को मैनेज किया गया है। ठीक। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 14 अगस्त के पीसीआर पे। आज का पीसीआर मैंने जो निकाला है वो भी आज बैलेंस जोन में ही है, एक के आसपास है। आप देखें 11 तारीख को भी हम लगभग एक पे ही थे, मैंने कहा था बैलेंस जोन पे, ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है। 13 तारीख को भी हम उतने में ही थे, राइट, बैलेंस्ड में, ना हम ओवर सोल्ड हैं ना हम ओवर बॉट हैं। 14 तारीख को भी आज भी हम ना ओवर सोल्ड पे है ना ओवर बॉट पे हैं, तो ये डेटा भी हमारा क्या कहता है कि हम बैलेंस जोन में है फिलहाल अभी। ठीक है। तो इन तीनों ही दिन में अब 11, 12, 13, 14 आप देखें तो हमने बखूबी 500 के लेवल को मेंटेन करके उसके ऊपर की ही क्लोजिंग दे रहे हैं, राइट। अब इससे ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा, फिर देखेंगे मंडे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मंडे मंडे डिसाइड करेंगे। इंडाइसिस का हमारा हो, मैं इसको बंद कर देता हूँ इस चार्ट को, राइट। अब आ जाते हैं अपनी मैन निफ्टी के एनालिसिस पे, इसको भी देख लो, इसको भी आप एक बार। वीकली हम पहली बार ऐसा हुआ है 6 वीक के बाद कि हम ग्रीन में क्लोज हुए हैं, और ग्रीन में क्लोज हुए हैं, ये हमारे लिए एक सबसे अच्छा क्या है, ये देख लीजिए आप, ग्रीन में बंद हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हफ्ते बाद पहली बार हमने ग्रीन में, और एक हायर हायर क्लोजिंग दी है, हायर हाई तो नहीं लगाया, पर पिछले वीक के हायर पे हम क्लोज होने में सक्षम हुए हैं, पर इट्स ए अगेन वी आर गोइंग टू टच ए रेजिस्टेंस, राइट। तो उस लेवल पे हम खड़े हैं। तो ये एक हो गया आपका वीकली ओवरव्यू, ये अच्छा है। जैसे कई लोग कहते नहीं है, ये बार मुझे अच्छा लगता है, तो ये वीकली बार अच्छा है, पर यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है ये बार अच्छा है तो ये बार आपको ऊपर लेके जाएगा। मेरा वो जो ट्रेंड लाइन है, सॉरी जो एक क्या कहते हैं जोन मैंने बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखना, हम उसी जोन के अंदर ही बरकरार हैं फिलहाल अभी। जो एक चैनल बना रखा है मैंने, डाउन चैनल, वो जरूर देखिएगा। मंथली जाने का कोई फायदा नहीं है, हम डेली देख लेते हैं, मैन तो डेली पे एनालिसिस हमने करनी है। डेली पे आज भी मैं आपसे वही कहूंगा, मेरा आज भी वही लेवल बरकरार है, और वो लेवल है मेरा जो उस दिन था वही आज है। ये है हमारा, यही है 520, 525, 530, यानी कि 500 का लेवल मेरा आज की डेट में भी बरकरार है। तो मैं यहाँ पे फिर से वही लिख देता हूँ, 24,500 इज इम्पोर्टेंट लेवल, जिसे हमने मेंटेन किया है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट लेवल और निकल के आ रहा है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं आपको इसके लिए एक आवरली चार्ट यहाँ दिखा दूं क्विकली। ये देखिए आवरली चार्ट। आवरली चार्ट पे ये जो रेजिस्टेंस का एक काम कर रहा है, ये लेवल है 700, 750 का लेवल आप पकड़ लीजिए मोटा मोटा। ये है क्या, क्या चीज़ है ये, जो ये हमारा आज अगर ये लेवल निकले तो हम ऊपर सस्टेन करें। इस लेवल को हम कहते हैं, मैं यहाँ आपको लिख के बता दूं, आवरली स्विंग हाई। ठीक है। आवरली इस स्विंग हाई को जब हम ये कटेगा, तभी हमें ऊपर के लेवल दिखेंगे, और फिर शायद हम 24,900 और शायद इस लेवल को हम टच कर पाए। पर उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है अभी, अभी तो ये आवरली स्विंग हाई जो है, इसका निकलना, ये जैसे और भी लोग टेक्निकल में बताती होंगे, आप जो मेरा ये देखेंगे वीडियो उनको पता ही होगा कि आवरली स्विंग हाई क्या होता है। तो ये स्विंग हाई जो 734, 750 का जो लेवल है, वो एक बार अगर ऊपर की तरफ निकल गया तो शायद इसके रास्ते खुल जाएंगे, तो फिर हम 24-25 हज़ार तक के लेवल को जा सकते हैं। पर मेरा मानना ऐसा है कि फिलहाल हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूं। अभी एक जोन में फंसे हुए हैं, उस जोन से निकलना भी इसके लिए बड़ा मुश्किल है।
डेली। डेली पे भी आप देखें तो हम लगभग 6 दिन के, जैसा मैंने अपने शुरू में बोला था, 6 दिन के, एक मिनट इसको ऊपर ले लेते हैं, 6 दिन के हायर पे क्लोज हुए हैं। और कितने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ये क्लोज हुआ है, आज हम 10 डेमा के ऊपर भी क्लोज हुए हैं, चाहे 10-11 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुए हों। आज 10 डेमा के ऊपर भी इसने, 10 डेमा मतलब डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस एवरेज के ऊपर भी आज हमने एक क्लोजिंग दी है यहाँ पे। ठीक है, हायर, और जब से गिर रहे हैं उससे ऊपर की 6 दिन की हायर क्लोजिंग हमने दी है। नंबर टू, 10 डेमा के ऊपर क्लोज हुए हैं, हायर 6 दिन की क्लोजिंग भी हमने दी है, और हम लगभग नीचे के 500 के लेवल को मेंटेन भी करके हमने रखा हुआ है। तो ये सारे, और अगर आप देखें तो क्लोजिंग भी लगभग हायर ही हो रही है। अगर ये रेड कैंडल हटा दें तो नीचे से क्लोजिंग हायर ही आ रही है। बस एक इस रेड कैंडल ने एक सिनेरियो बिगाड़ दिया था, नहीं तो क्लोजिंग भी हायर ही आ रही है। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल 24,500 ही है, जो मुझे, जिस बेस पे मुझे ट्रेड करना है। अब मैं वही चैनल आपको यहाँ पे एक बार फिर बना दूं, जो मेरा चैनल बना हुआ है, फिर इस चैनल पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये है, जल्दी से इसको मैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे आप थोड़ा सा ठीक कर लेना इसको, ये, और थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसे, ठीक है। ये चैनल जो है, अब हम चैनल के एकदम, आप बीच की लाइन देखेंगे तो हम बीच के मिड पॉइंट पे खड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस आपके पास है ही। ये अगर कल मान के चलो हम यहाँ आते हैं, ठीक है, ऊपर जाते हैं, तो अगर ये रेजिस्टेंस हमारा मेजर होगा। एक बेसिक कंसेप्ट जो मार्केट का है, वो बेसिक कंसेप्ट मार्केट का आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, और मार्केट में आने वालों को सबको ये पता होना चाहिए। बाई ऑन लो एंड सेल ऑन हाई। ठीक है, बाई ऑन लो एंड सेल ऑन हाई। अब क्वेश्चन ये है यार, कहना तो बहुत आसान है, बाई ऑन लो एंड सेल ऑन हाई। तो बाई ऑन लो क्या था, जब मैंने बाउंस के लिए बोला था, दैट वाज द परफेक्ट लो, क्योंकि उस टाइम पे हमारा पीसीआर पॉइंट 478 था। सारे लेवल इंपॉर्टेंट थे, 500 का लेवल बहुत सपोर्ट दे रहा था। जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो ना देखा हो, मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पे जिससे मेरा इनॉग्रेशन हुआ है, वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिए। मैंने 8 तारीख को वीडियो बनाया था, 8 तारीख को वीडियो खोलिए। मैंने सबसे पहले यहाँ से बोला था कि बाउंस आने की उम्मीद है, जो शायद आपके किसी भी यूट्यूब में किसी ने भी ये चीज़ बोली हो। और वो बाउंस बहुत अच्छा बाउंस आया, और उसके बाद मार्केट ऊपर के लेवल पे ही सस्टेन कर रही है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, बाई ऑन लो, किस लो पे खरीदें। बोला बहुत लोग बकवास कर लेते हैं, किस लो पे खरीदें भाई, बाई ऑन लो तो निकल गया। सेल ऑन हाई, तो मेरा चैनल आपको ऑलरेडी एक लेवल बता रहा है सेल ऑन हाई का। जब भी ये चैनल से एक्सट्रीम हाई की तरफ निकलें या इसको टच करें, आप सेल की पोजीशंस वहां से क्रिएट कर सकते हैं। करने को तो लोग और भी लेवल दिख जाएंगे, वहां से भी सेल की पोजीशन क्रिएट कर लेंगे। आज जैसे मेटल का प्रेशर, आप मेटल का एग्जांपल मैंने दिया ही आपको, मेटल का एग्जांपल देखो, मैं आपको यहाँ एक अलग से खोल दूं निफ्टी मेटल। ये रहा निफ्टी मेटल, देखिए आप इसका वीकली चार्ट देखिए, इसने पूरा का पूरा यहाँ पे फिजल आउट कर दिया है। और अगर आप इसका वीकली चार्ट देख लो तो खाली टंगा हुआ है। अगर एक प्रेशर और इस पे लगा तो ये गया। लेकिन लोअर वीक नहीं, ना तो लोअर क्लोजिंग दी है, और ना हम इस लेवल के नीचे आए हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टल दिखाऊं आपको, इसके साथ क्या हुआ है, आप बताइए। क्या लग गया, डेली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन से इसने लेवल को होल्ड करे रखा, और कल का हाई लगा के आज सीधा सीधा नीचे आ गया। ठीक, लेकिन अभी लो कटा नहीं है, तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बात आई तो हमने चलो मेटल को भी देख लिया। तो इस चैनल को आप अपने, जो सिस्टम है आपका, उस चैनल पे, सिस्टम पे आप लगा के रखें, और 500 के इंपॉर्टेंट लेवल को आप वॉच करें। और यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं। अगर आपका स्विंग हाई, जो कि आवरली स्विंग हाई है 734 750 पे, वो अगर बहुत ही प्रेशर के साथ अगर कट जाए, तो आप ऊपर की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो प्रेशर कटने के, कभी कभी देखो मार्केट इतनी जल्दी, आप समझ लीजिए, लॉन्ग पोजीशंस आपको क्रिएट करने नहीं देगी, और पुट साइड पे भी शॉर्ट पोजीशंस आपको क्रिएट करने नहीं देगी। ठीक है, एफ आईज में देखें तो ऑलरेडी 91% के लेवल पे बैठे हुए हैं शॉर्ट। एफ आईज का लेवल भी मैं यहीं बता दूंगा आपको,
आज की डेट में जो उनकी सिचुएशंस है 91% शॉर्ट है। ठीक है। एंड एंड ओनली 9% लॉन्ग है। एफ की 91% शॉर्ट पोजीशन है आज की डेट में। अब इनका डेटा रात को लेट आता है, इसलिए हम वो देख नहीं पाएंगे, उसका वीडियो में एक अलग से बना दूंगा, एनालाइज करूंगा उसके ऊपर। और 9% ही खाली लॉन्ग है। तो आप इस डेटा से भी समझिए वो क्या करते हैं। ठीक है, आज तो उन्होंने अपने लॉन्ग ऐड किए थे लगभग 800 या 900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे वो गए थे। तो वैसे तो 92% शॉर्ट था। वो जो आज उन्होंने कुछ लॉन्ग किए थे, कल लॉन्ग किए थे उन्होंने, उसकी वजह से भी मार्केट एक सपोर्ट मिला है, वो लिक्विडिटी भी मार्केट में आई थी। कैश में इन्होंने एफआईज ने बेचा जरूर है, आप लोगों ने ये डेटा तो मैंने देखा होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया था, निफ्टी बैंक निफ्टी में इन सब में इन्होंने बाइंग की थी, स्टॉक्स फ्यूचर्स में बाइंग की थी, तो वो भी एक इनकी लिक्विडिटी का सपोर्ट भी आज मार्केट को मिला है। बस आप ये फिगर को ध्यान में रखिए कि इनका ये 90% क्यों शॉर्ट है। ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, केवल 9% ही लॉन्ग लेके क्यों जा रहे हैं। तो अगर सरप्राइजली कल कोई लाल केस के कोई एक अच्छी न्यूज़ आ गई, वहां से लॉन्च हो गई, तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज उम्मीद कम है। ठीक है। तो मोटा मोटा यही मेरा आज का एनालाइज है। मैं अपने इस चैनल पे अडिग हूँ आज भी। अब इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा कहने को है नहीं। नीचे के लोअर होल्ड है, 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी अडिग हूँ। अगर हायर लेवल जो भी मिलता है वहाँ से हम शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे, और यहाँ से भी अगर घूमेंगे और 500 के लेवल के आसपास आएंगे तब वहाँ पे बात करेंगे। राइट। और अब अगर मुझे, जैसे मैं हर दिन कहता हूँ, मुझे ट्रेड कैसे करना है, कल मैंने बोला था, तो मैं सैटरडे को मंडे के मॉर्निंग में ही डिसाइड करूंगा मुझे मंडे की मॉर्निंग को कैसे ट्रेड करना है। अभी मैं अनडिसाइसिव हूँ कि कल फ्राइडे भी है, कैसे रिएक्ट होगा, क्या करेगा, गिफ्ट निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा, सैटरडे को देखेंगे कैसे मार्केट खुलेगी, ओपन होगी। तो नो व्यू ऑन द ट्रेड। अब इतने ट्रेड अगर आपने मेरे किए होते और आप प्रॉफिटेबल हैं सारे ट्रेडों में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम मंडे को भी ट्रेड करें, एक दिन की छुट्टी भी है। तो मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए लोगों को, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे लाइक ज़रूर करना। और एक बात ज़रूर बोलूँगा, फिर से एक बार आपको बोलूँगा, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, अभी अभी मैंने ये वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं। आप ऐसे ना समझें कि जिस पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वही चैनल आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। आप मेरे वीडियोस पहला 2-3 वीडियो ही देखेंगे तो मुझे, हाँ, आई एग्रीड कि मुझे वीडियो बनाने नहीं आते हैं, शायद उतना अच्छा बोलना भी ना आता, उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन भी मेरी अच्छी ना हो। बट आई नो हाउ टू रन, हाउ टू नो कि मार्केट चलती कैसे है। ठीक है। तो आप में से कोई भी लोग ऐसा है जो मेरे एक्सपीरियंस को, 12-13 साल के एक्सपीरियंस को ग्रैब करना चाहता है और मेरे से लर्निंग करना चाहता है, तो दोज पीपल्स आर मोस्ट वेलकम। और मेरा मोबाइल नंबर मेरे प्रोफाइल में है। और ये, मैं एक एक बार यहाँ अपना मोबाइल नंबर और डाल देता हूँ, शायद प्रोफाइल आप लोग ना देखें, इसको देखें, तो मेरा मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक मिनट दीजिए। नंबर मैं देख लेता हूँ, मुझे नंबर याद नहीं है अपना। एक मिनट। ये रहा। 8 मोबाइल 8556892336। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ, व्हाट्सअप नहीं है इस नंबर पे, तो आप कॉल करके भी जिसकी भी जो क्वेरी हो मेरे से पूछ सकता है, मैं टाइम दे सकता हूँ उसको ऑनलाइन आके। कोई स्टॉक्स आपके पास है, कोई पोर्टफोलियो मेंटेन किया है आपके पास, कोई पोजीशन पी साइड की या शॉर्ट साइड की, लॉन्ग साइड की पोजीशन डेवलप है, उस पे क्या करना है। देखो, एनालिसिस तो एक अलग चीज़ है, ट्रेड कैसे मेंटेन करते हैं और ट्रेड कैसे लेते हैं रनिंग मार्केट में, वो मैंने बताया भी है आपको, वो एक अलग चीज़ है। आप एनालाइज करके ट्रेड नहीं ले सकते। अब इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, पोजिशनल ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड को कैरी कैसे करना है, मार्केट के व्यू के साथ अपने को स्ट्रिक्ट कैसे बने रहना है, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही।
और फिर मैं एक छोटा सा वीडियो लेके हाजिर होऊंगा कल कि एफआईज क्या कह रहे हैं मार्केट में, या फिर बैंक निफ्टी का अलग से एनालाइज चाहिए तो मैं कल बैंक निफ्टी मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि एक बैंक निफ्टी की वीडियो बनाऊं कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट चाल कैसी है। क्योंकि मुझे तो, मैं इतना तो आपको एक ट्रेड अच्छा मिल जाए, वो चाहे बैंक निफ्टी का हो या निफ्टी का हो, ट्रेड मिल जाए। क्यों आप क्यों देखते हैं इतने सारे, हर ट्यूब यूट्यूब पे जा के इतने सारे वीडियोस क्यों देखते हैं? प्रॉफिट ही तो चाहिए ना आपको। ऐसा तो नहीं है कि किसी के व्यूज से आपको कोई फायदा हो रहा हो, किसी के एनालाइज से कोई आपको फायदा हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो अगर आपको किसी एक स्टॉक्स में किसी एक चीज पे एग्जैक्ट आपको प्रॉफिट मिल जाए, आपका काम हो गया ना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। यहाँ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।